क्या आत्माएं सच में जीवित शरीरों से जुड़ सकती हैं? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने यह समझने की कोशिश की थी कि मृत्यु के बाद कुछ चेतनाएं क्यों आगे नहीं बढ़ पाती, क्यों मोह, डर और अधूरी इच्छाएं आत्मा को यात्रा के बीच रोक लेती हैं और कैसे प्रेत लोक कोई जगह नहीं बल्कि चेतना की एक अटकी हुई अवस्था है। लेकिन आज का सवाल उससे भी ज़्यादा बेचैन करने वाला है, क्योंकि यह सवाल मृत्यु के बाद नहीं, जीवित मनुष्य की चेतना के भीतर उतरता है। अगर कोई चेतना मरने के बाद अटक सकती है, अगर कोई मन अपने दुख को छोड़ नहीं पाता, तो क्या यह संभव है कि वही चेतना किसी जीवित शरीर, किसी जीवित मन से जुड़ी हुई प्रतीत हो? यही सवाल सदियों से लोगों को डराता आया है और इसी डर को एक नाम दिया गया है, पोजेशन। लेकिन आज इस विषय को डर, अफवाह और अंधविश्वास से नहीं बल्कि हम विज्ञान, मनोविज्ञान और सनातन धर्म की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पोजेशन को समझते हैं कि असल में होता क्या है ये। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है कि सनातन धर्म के मूल ग्रंथ कहीं भी यह दावा नहीं करते कि कोई आत्मा आकर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्र और सूक्ष्म है। वह किसी स्थूल शरीर पर जबरदस्ती टिक नहीं सकती। असल में शास्त्र जिस अवस्था की बात करते हैं वह किसी बाहरी आत्मा की नहीं बल्कि मनुष्य की अपनी चेतना के टूट जाने की अवस्था है, जहां मन किसी असहनीय पीड़ा, गहरे आघात या भय से बचने के लिए खुद को हिस्सों में बांट लेता है। यानी जिसे लोग पोजेशन कहते हैं वह अक्सर चेतना का विखंडन होता है, आत्मा का प्रवेश नहीं। चलिए जानते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान इस अवस्था को पूरी तरह मान्यता देता है और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की DSM-5 मैनुअल में इसे एक क्लिनिकल कंडीशन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसे कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जहां व्यक्ति की चेतना एक केंद्र में स्थिर नहीं रहती। ऐसे मामलों में व्यक्ति के भीतर अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं और कभी कभी बिल्कुल अलग व्यवहार सामने आते हैं, जिससे बाहर से देखने वालों को लगता है कि मानो कोई और शक्ति इसके भीतर सक्रिय हो गई हो। प्रसिद्ध ट्रॉमा एक्सपर्ट डॉक्टर बेसल वॉन डर कोक अपनी किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर में स्पष्ट लिखते हैं कि जब दर्द सहा नहीं जा सकता तो वह शरीर और अवचेतन में छिपकर अलग रूप ले लेता है और समय आने पर उसी रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, अब अगर आप योग सूत्र और उपनिषदों को ध्यान से पढ़ें तो वहां भी यही बात अलग शब्दों में कही गई है, जहां इसे संस्कारों की तीव्रता कहा गया है। यानी कोई अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि वह चित्त में एक स्वतंत्र सत्ता जैसा व्यवहार करने लगता है। सनातन ग्रंथ इसे आत्मा नहीं कहते बल्कि अवशेष चेतना या ग्रहण अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति की मुख्य चेतना अस्थायी रूप से पीछे चली जाती है और दबा हुआ मन सामने आ जाता है। यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं बल्कि अनसुनी पीड़ा की आवाज है। चलिए अब एक सच्ची कहानी सुनिए, वह आवाज़ जो उसकी नहीं थी। दोस्तों, एक पढ़ी लिखी सामान्य जीवन जीने वाली महिला थी जो बाहर से पूरी तरह से संतुलित दिखाई देती थी, लेकिन कभी कभी अचानक उसकी आवाज़ बदल जाती थी। उसकी आंखों की भाषा कठोर हो जाती थी और उसका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता था जैसे कोई और भीतर से बोल रहा हो। गांव और समाज ने इसे तुरंत देवी आवेश का नाम दे दिया, लेकिन जब उस महिला को एक इंटरनेशनल ट्रॉमा क्लिनिक में ले जाया गया तो धीरे धीरे सामने आया कि बचपन में उसके साथ ऐसा यौन शोषण हुआ था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाई थी। जो दर्द शब्दों में नहीं उतर पाया, वही दर्द चेतना का एक अलग हिस्सा बन गया और वही हिस्सा समय समय पर बोलने लगता था। वह देवी नहीं थी, वह आत्मा नहीं थी, वह दबी हुई स्मृति थी। दोस्तों, महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यंग ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जब हम अपने भीतर की किसी स्थिति को चेतना में नहीं लाते तो वही स्थिति हमारे जीवन में बाहर किसी शक्ति या नियति के रूप में दिखाई देने लगती है।
यही कारण है कि जिन समाजों में मानसिक स्वास्थ्य की समझ कम है, वहाँ चेतना की टूटन को आत्मा, जिन या भूत के रूप में देखा जाता है, जबकि असल में वह मन की एक अधूरी कहानी होती है। अब एक और कहानी सुनिए, युद्ध से लौटे सैनिक की कहानी। दोस्तों, युद्ध से लौटे एक सैनिक को रात में चीखें आती थी। उसका व्यवहार अचानक आक्रामक हो जाता था और कभी कभी तो वह अपने ही परिवार को पहचान नहीं पाता था, जिससे लोगों को लगने लगा कि उस पर कोई शक्ति सवार हो गई है। लेकिन चिकित्सा जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वह सोल्जर सीवियर PTSD और डिसोसिएशन से जूझ रहा था। यानी युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन युद्ध की चेतना अब भी उसके भीतर जीवित थी। यह पोजेशन नहीं था, यह युद्ध का अवशेष था। दोस्तों, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पोजेशन किसी भारी आत्मा के आने से होता है, जबकि सबसे बड़ा सच यह है कि पोजेशन यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मा आ गई है, वह अक्सर अंदर की चेतना के टूटने से ही पैदा होता है। और जब तक उस टूटन को समझा और जोड़ा नहीं जाता, तब तक डर बना ही रहता है। डर से इलाज नहीं होता, डंडे से हीलिंग नहीं होती। हीलिंग होती है समझ से, करुणा से और सुरक्षित अभिव्यक्ति से। तो क्या करना है? जब व्यक्ति अपने भीतर के हर हिस्से को पहचानना सीख लेता है, जब वह दबे हुए डर और दर्द को स्वीकार कर लेता है और जब चेतना के टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ने लगते हैं, तब कोई भी हिस्सा हावी नहीं रहता। यही वह बिंदु है दोस्तों, जहां आधुनिक थेरेपी और सनातन साधना एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों, जिसे लोग पोजेशन कहते हैं, वह ज़्यादातर मामलों में कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर की अधूरी हीलिंग होती है। और जब हीलिंग शुरू होती है तो डर अपने आप से समाप्त हो जाता है। अब अगला सवाल और भी गहरा है कि अगर चेतना टूट सकती है, अगर संस्कार इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो क्या पुराने जन्मों के संस्कार आज के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? अगले एपिसोड में दोस्तों हम इसी रहस्य को खोलेंगे। पास्ट लाइफ ट्रॉमा, क्या पिछले जन्म का दर्द आज के जीवन को दिशा देता है? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।